लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी करें कैसे। मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में खासकर अभी जो पेपर आया है उसमें ऐसा लगा कि खासकर ज्यादातर बच्चे यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर है उसमें ज्यादातर बच्चे फेल हो गए हैं। कई ऐसे हैं कि जो जीएस में अच्छे नंबर आ गए हैं, मतलब जो जीएस का पेपर है उसमें अच्छे अच्छे नंबर आए, लेकिन प्रीलिम्स में जो सीसेट का पेपर है सीसेट का उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए हैं, या फिर जो वो सोच रहे थे कि हम तो सीसेट ऐसे ही निकाल लेंगे तो वही सीसेट कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हुआ है। तो हम सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और पूरा ही जो भी हमारा प्रीलिम्स से सीसेट है और जो भी जीएस बने उसके लिए किस तरीके से अपनाना चाहिए, ताकि जो भी हमारा यूपीएससी का जिस तरीके से पैटर्न बदला है, जो भी ट्रेंड नया ट्रेंड आया है, तो हम उसको किस तरीके से कवर कर सकें ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो, हम किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चे क्या करते हैं कि पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको क्या करते हैं नहीं सॉल्व करते। बच्चे सोचते हैं अरे क्या दिक्कत है, सीसेट का पेपर है, हम तो भाई जाएंगे तो मैथ हमको आती है तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसी मैथ आ रही है, ऐसी रीजनिंग आ रही है कि जो एमबीए सॉरी जो आईआईटी एनआईटी वाले बंदे हैं वो भी नहीं सॉल्व कर पा रहे, मतलब मैथ के बंदे वो भी उनको दिक्कत आ रही है, उनको टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं जो है वो मतलब कमी है कि भाई हम नहीं बना पा रहे, हम तैयारी में हमारी कमी है, हम उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारी जो उसको है हम सीसेट को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। हमारे लिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है। जो मैंने पेपर अभी देखा उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है मैं देखा है कि प्रीवियस ईयर से मेल जोल खाते, मतलब प्रीवियस ईयर जैसा मिला जुला है। तो कुछ अलग भी है, लेकिन यदि आपने प्रीवियस ईयर खासकर पूरे क्वेश्चन लगा लिए, उसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो पेपर उसी के आसपास ही घूमता है, ऐसा नहीं तो कोई नया बन के आ गया हो। हाँ, जो उसका पूछने का तरीका वो अलग होगा, लेकिन जो उसका कंटेंट है या फिर यूं कहें कि जो उसका पूछने का जो मेन मतलब जो उसका पर्पस है या जो टॉपिकों से क्वेश्चन पूछ रहा है उस टॉपिक से क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे मैथ में जो गिने चुने क्वेश्चन है, चाहे वो एवरेज हो गया, लॉस्ट एंड प्रॉफिट हो गया, या फिर नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज इसके परसेंटेज हो गया, इसके ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं खासकर नंबर सिस्टम के। अब क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम के आ रहे हैं, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो गया है, मतलब क्वेश्चन की डिमांड जो है अलग हो गई है। क्वेश्चन वही है, अब वो घुमा रहा है उसी में, ये बीसी वगैरह कर रहा है, मतलब बीज गणित टाइप के क्वेश्चन बना दिए हैं, मतलब अंकगणित अर्थमेटिक, लेकिन क्वेश्चन तरीके से पूछा। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हो आराम से, तो आपको कहीं हद तक बहुत हद तक आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और आप उसको एग्जाम में काफी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आप पूरा पैटर्न को समझ चुके होंगे। क्योंकि आप जब साल दर साल प्रीवियस पेपर देखोगे आपको पता चलेगा कि भाई पेपर में ट्रेंड का चल रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगेगा भाई मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि पेपर तो वहीं से आना है। जो भी आपने प्रीवियस पीवाईक्यू लगाए हैं, जिन टॉपिकों से लगाए उनसे आना है, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू देखना है सबसे पहले तो। और हमें ये देखना है कि मैथ के देखना है, रीजनिंग के देखना है, किन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार टॉपिक आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चनों को लगाना है, प्रैक्टिस करना है बाकायदा, और उस टाइप के जो भी और भी आपको जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है या फिर अदर एग्जाम अदर जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस के होते हैं, तो वहां से आपको सीसेट के पेपर निकालने हैं। और भी मैथ के जहां जहां भी क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी आप मैथ की बुक्स खरीद लीजिए, कोई भी सिंपल सी, उसमें जो प्रमुख प्रमुख टॉपिक है उन टॉपिक का बेसिक पढ़िए, मैथ के हो गए, और उनका प्रैक्टिस करिए, उनकी बहुत करिए, एक्सरसाइज करिए, और जो भी उनके क्वेश्चन मिल रहे हैं लगातार करिए, ताकि आपको एक फ्लो बना रहे, आपको उसमें हेल्प मिले। और तब जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको काफी मदद मिलेगी और आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो रहा है। क्योंकि सीसेट क्या है, क्वालिफाई, लेकिन फ्री बंदे नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो है कि भाई आप सही तरीके से पीवाईक्यू देख ही रहे हो। कई तो ऐसे मैंने देखे हैं कि केवल पता है यार क्वालिफाई तो है, क्या दिक्कत है, अपन जाते हैं वो तो वैसे ही हो जाएगा, तो उस चक्कर में जाते तो है लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब तक आप उसके पीवाईक्यू नहीं देखोगे, उसका एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही सीसेट के लिए है, और यही जो है जीएस बन के लिए। यदि आप जीएस बन के आप लोग ऐसे कोई भी आप खरीदेगा सीसेट के लिए, आपको पूरे मार्केट में मिल जाएगा कोई भी आपको प्रीवियस के, मतलब लगभग पिछले 10 सालों के या 7-8 सालों के, आप पूरे पीवाईक्यू लगाइए, सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री के लगाइए, पॉलिटी के लगाइए, ज्योग्राफी के लगाइए, इकोनॉमी के लगाइए, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, ठीक है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे क्वेश्चन लगाइए। आप देखिए कि इन सारे सब्जेक्टों में कौन कौन से टॉपिक है जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन टॉपिक ऐसे फंडामेंटल राइट हो गया जैसे कि, ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस है या सोशल इशू है, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप
पॉलिटी उसमें ज्योग्राफी में देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी में देखिए नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो भी हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी हम अंततः पढ़ते हैं, या फिर जो भी प्राकृतिक रूप से वर्ल्ड जो हमारा जो फिजिकल मैप होता है हम पढ़ते हैं कहाँ पे कौन सी रिवर जा रही है, कौन सा कहाँ पे प्लेटो है, कौन सा प्लेन है, कौन सी रिवर है, कौन सा डिजर्ट एरिया है, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, तो ये जहां से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता चलेगा, तो आप इन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान दोगे। और आपने पीवाईक्यू लगा ली तो आपको एक प्रकार से वो भी होगा कि भाई हाँ हम अच्छी तरीके से आपने देख लिया, एनालाइज कर लिया है, तो आपको ये लगेगा अच्छा हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पता चल जाएगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दोगे। और हर साल क्या चेंज हुआ, जैसे कि आप घुमा फिरा के जैसे मान लो देखो संवैधानिक सरकार क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, हमेशा 2018-19 साल पूछा गया था, अभी इस साल भी शायद उसी से मिला जुला हुआ क्वेश्चन आया था। तो ये क्या है, यदि आपने पीवाईक्यू लगाए तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं कि जो लगातार उसी से पूरे उसी के ऊपर डिपेंड, मतलब उससे मिले जुले होंगे, मतलब उसी शब्द के ऊपर या उसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, तो आपको हेल्प मिलती है। जब पीवाईक्यू आप लगाते हो आपकी एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाती है, इसके अलावा आपको पता चल जाता है किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, और आपको साथ में ये भी पता चलेगा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, और आपको पता है कि जो मेन 4 सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इन 4 सब्जेक्ट को मिला जुला कम से कम 60-70% पेपर बन जाता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन पे चार पे ज्यादा अपन ध्यान दोगे और आप फिर ये भी देखोगे कि इनमें से कौन सब्जेक्ट ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है प्रीलिम्स में, उसको हिसाब से पढ़ाई में टाइम दोगे, तभी आप एक सही तरीके से रणनीति बना पाओगे और आप प्रीलिम्स को काफी मतलब लाभ मिलेगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई होगा। और मेंस के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि मेंस का जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक दिए हो GS1 में, और जो आपके जो भी मतलब GS का और जो भी आपका ऑप्शनल है GS1 GS2 GS3 GS4 और बाकी ऑप्शनल का, हर टॉपिक का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो भी जैसे कि मान लो GS1 में हम देखें या GS2 में देखें तो टॉपिक कोई भी दे लो, मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में मुश्किल 4-5 टॉपिक मिलते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 सेकेंड, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, और इसके अलावा जो भी फ्रांस की क्रांति है वो 8वीं शताब्दी के उसमें आ जाती है, ठीक है, चाहे वो अमेरिकन क्रांति हो, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो भी इटली हो गया या फिर जर्मनी हो गया, इनका, ठीक है, जो मतलब बोलते ना रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, तो ये टॉपिक है, तो इन पे सारे आप टॉपिक बनाओगे भाई, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वेश्चन हमेशा एन से मिला जुला हुआ पूछा जाता है, ठीक है। और आप मेंस के पीवाईक्यू देखिए तो आपको पता चलेगा कि भाई मेंस के कौन से टॉपिक हैं, कौन सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। GS1 में है, जैसे अब GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। पिछले साल एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे 2-3 साल क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, और बहुत पहले का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर आप कम ध्यान दोगे ना। आपको पता है कि GS1 में जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उससे ज्यादा हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर साल कम से कम मतलब 250 नंबर का पेपर, कम से कम 60-70 नंबर उसका वेटेज रहता है, मतलब उससे हमेशा मतलब 4-5-6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, आपका सिलेबस भी छोटा है, उसका टॉपिक भी स्पष्ट है, हर टॉपिक के नोट्स बनाओगे, अच्छी तरीके से कवर करोगे। पॉलिटी हो गया इस तरीके से, चाहे वो GS2 में पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री देख लो आप, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपको पता है GS1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उससे नहीं आते तो आप क्यों मतलब ज़्यादा ध्यान दोगे आप पे। जो भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है जो भी उसको ज़्यादा ध्यान दोगे, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान दोगे, आर्ट एंड कल्चर होगा उस पर ध्यान दोगे, तो इस तरीके से आपको पता क्या चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम दोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई हाँ यार मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी स्टडी बनाओगे। तो यही प्रीलिम्स के लिए CSET हो गया, आपका GS1 हो गया, उसके लिए स्ट्रेटजी है, और उसी प्रकार से आपकी जो मेंस की GS है ऑप्शनल है उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी है, यही आप तरीके से बनाओगे तभी आपको फायदा मिलेगा। और अब ऐसा भी नहीं होगा कि यार चलो 3-4 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, चलो मतलब 1 महीने पढ़ाई की, 2 महीने नहीं पढ़ाई की, फिर 1 महीने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। प्रीलिम अब जो यूपीएससी की जो डिमांड हो गई है या जो यूपीएससी पूछने की कोशिश कर रहा है, अब वो डीप जा रहा है। जो कि आपने प्रीलिम्स पेपर देखा है, पहले क्या होता था कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि आपको उसमें से एक आध स्टेटमेंट थी, आपको पता चल जाता था कि हाँ यार ये गलत है सही है, तो आप उसको एलिमिनेट करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो कहीं हद तक आपकी जो भी है बढ़ जाती थी एक्यूरेसी। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको तभी क्वेश्चन हल कर पाओगे तब जब आपके सारे ऑप्शन जो है आपको पता हो, सारे आपको कथन पता हो, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा डीप में पढ़ाई करें, ताकि हर आपके जो भी टॉपिक आपने कोई फंडामेंटल राइट या मतलब राइट टू इक्वलिटी होगा, जैसे मान लो आपने तो उस टॉपिक को कंप्लीट किया तो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, हर आपको पता होना चाहिए जो भी आपके उसके
मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या कॉजेस रहे हैं, उसका क्या आउटकम निकला है और किस तरीके से आपको पूरा समझ में आना चाहिए, तभी आप उससे क्वेश्चन आएगा तो अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटजी इसके लिए प्रीलिम्स के लिए, तभी क्योंकि प्रीलिम्स में एक ऐसा है कि आपको पता है आंसर भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने, लेकिन फिर भी नहीं बन पाता क्योंकि आपको डाउट होता है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप पता नहीं चल पाता। इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका सबसे अच्छी बेस्ट है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके कोई भी टॉपिक करो, ये नहीं सोचो कि मुझे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसी में जो भी आपका जो भी डाउट है पूरे क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि उससे क्वेश्चन आता है तो कोई भी ना छूटे, मतलब वो बन जाए। क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे, ज़्यादा टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कम टॉपिक पढ़ो और पूरा पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक पढ़ोगे आपने सब टॉपिक को कम कम पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुआ और क्वेश्चन में कोई भी आपको थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन पूरा बेकार आप नहीं कर सकते हो। तो यही पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को सीखा होगा कि भाई हमें किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए पढ़ाई करनी है। और ऐसे वीडियो और बनाता रहूँगा आप लोगों की स्ट्रेटजी के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर नोट से रिलेटेड, मेंस तैयारी कैसे करनी है, प्रीलिम्स कैसे करनी है, या फिर हिस्ट्री हमें कैसे पढ़नी है, या फिर हमारे जो भी स्पेक्ट्रम है उसको कैसे पढ़ना है। ये सारे वीडियो आते रहेंगे, हम लोग बनाते रहेंगे। अभी मैंने केवल स्ट्रेटजी के बारे में बताना है कि हमें किस तरीके से पीवाईक्यू का क्या महत्व है, पीवाईक्यू चाहे प्रीलिम्स को, मेंस को, सीसेट क्यों, तो आपको उस पर ध्यान देना है ताकि आपकी तैयारी जो अच्छी बने। तो हम लोग किसी नए वीडियो में मिलेंगे, किसी नई स्ट्रेटजी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, या किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि भाई हम इस हिस्ट्री को या पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ना है। आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी बड़ी अच्छी जारी रखिएगा, ज़्यादा मतलब आप लोग डिस्टर्ब ना हो। जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी आप उसको कम पुस्तकों में, कम तैयारी में अच्छे तरीके से पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।